क्या एक और ऐसी ही कॉन्फ्रेंस की एक्सपेक्टेशन हम कर सकते हैं? जैसे फेडरल मिनिस्टर फॉर फाइनेंस भी ये कह रहे हैं कि अब अमेरिका में वाशिंगटन में भी बीजिंग जैसी एक कॉन्फ्रेंस हो सकती है। जी बिल्कुल हो सकती है। और एक जब आपका डिप्लोमेटिक ओपनिंग हुआ है, एक वाइडर पार्टनरशिप पे बात हो रही है, तो हम यकीनन इन्वेस्टमेंट तो हमारी एक इमरजेंसी है, हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो मीटिंग्स होनी चाहिए, कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। लेकिन इस साथ साथ पाकिस्तान को अमेरिका की तरजीहात को बड़ा डिटेल से समझने की ज़रूरत है। जो थोड़ा बहुत मैं समझ पाया हूँ, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं वो इस वक्त अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग का रिवाइवल चाह रहे हैं, और वो बाहर के ममालिक के अंदर जो अमेरिकन कंपनीज हैं उनको इनकरेज कर रहे हैं कि आप अमेरिका में इन्वेस्ट कीजिए। साथ साथ उनका इंटरेस्ट जो है वो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में है, भले ऑयल हो या मिनरल्स हों, जो जो चीज़ें ज़मीन के नीचे होती हैं वहाँ पर वो लॉन्ग टर्म पोजीशन ले रहे हैं। हमारे मुल्क के पॉलिसी मेकर्स को ये सवाल पूछना है कि जहाँ तक तो लॉन्ग टर्म पोजीशन का ताल्लुक है वो अच्छी बात है, लेकिन हमारे जो इमीडिएट जो फॉल्ट लाइंस हैं कि हमें इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन करनी है, एक्सपोर्ट बढ़ानी है, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, क्या अमेरिका वहाँ पर हेल्प आउट कर सकता है? मेरे हिसाब से कर सकता है, अगर हम मॉडल ऐसा बनाएं कि जो अमेरिका की मैन्युफैक्चरिंग को भी हेल्प करे, लेकिन जो इंटरमीडिएट और प्राइमरी गुड्स हैं वो पाकिस्तान में बने जो लेबर इंटेंसिव है, और फिनिशिंग वहाँ हो, तो जॉइंट वेंचर्स ऑफ दिस सॉर्ट कैन टेक इट फॉरवर्ड। वरी मेरी यही है कि अगर ब्यूरोक्रेट्स लीड करते हैं ये प्रोसेस, तो उनकी समझ से आजकल की करंट मार्केट की डायनामिक्स जो हैं वो बड़ी तेज़ी से आगे निकल गई है। तो हम देखते हैं कि मिनरल सेक्टर में बड़े ममालिक की पाकिस्तान में इस वक्त दिलचस्पी है। अमेरिका, चाइना, सब पाकिस्तान में मिनरल एक्सप्लोरेशन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जो दीगर सेक्टर्स हैं या जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेक्टर्स जो कि एक्सपोर्ट में हमारा बेहतर किरदार अदा करते हैं, टेक्सटाइल या और जो हमारी एक्सपोर्ट बास्केट को फिलअप करते हैं, उसमें क्यों कहीं कोई ऐसी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या किसी की दिलचस्पी हमें नज़र नहीं आ रही? एक दो सेक्टर्स को ही इस वक्त फोकस किया हुआ है सारे जो बड़े जाइंट्स हैं इकोनॉमी के, उन्होंने। जी देखिए, हम तो इस वक्त जो बाहर के लोग अपनी तरजीह बता रहे हैं कि जी हमें इस चीज़ का शौक़ है, हमने पोजीशन लेनी है। कोई रिफाइनरी लगाना चाहता है, कोई मिनरल्स में आना चाहता है, कोई रेकोडेक का शेयर लेना चाहता है, कोई कहता है ऑयल का और गैस का ब्लॉक एक्सप्लोरेशन का दे दो। ये पाकिस्तान से ज़्यादा उनकी तरजीह है और हम सब उसको अलाइन करते हैं। हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव गेम प्लान रखना है कि देखिए हमारे 4 फॉल्ट लाइंस हैं, उसके अंदर हम 5 जो हमारे कंपेटिटर मुल्क हैं उनसे अच्छे इंसेंटिव टेबल पे रख रहे हैं। फाइनेंसिंग भी है, ज़मीन भी है, टैक्स भी है, और हमने इंसुलेट कर दिया है जो जो प्रॉपर्टी राइट्स और डिस्प्यूट्स का तरीका है। देखिए ना, जहाँ तक मेरी पाकिस्तान का कंपैरेटिव एडवांटेज कहाँ है? वैल्यू एडेड टेक्सटाइल में है, हमारा कंपैरेटिव एडवांटेज एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी के अंदर है, टेक्नोलॉजी पर्टिकुलरली आईटी के अंदर है। हमें इन सेक्टर्स के पीछे खड़े होकर अपना गेम प्लान देना पड़ेगा। मैं कब से कह रहा हूँ कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाइए, अपना गेम प्लान बनाइए, बाकियों से अच्छे इंसेंटिव कीजिए। जब वो लोग आते हैं यहाँ पर अगर मिनरल्स में इन्वेस्ट करने, तो इन रिटर्न आप ये टेबल पे रखिए। लेकिन ये मत भूलिए कि कोई नया प्रोजेक्ट मुश्किल है। लोग जो हैं वो चलते प्रोजेक्ट्स की एक्सपेंशन जहां ट्रैक रिकॉर्ड है वहां आना चाहेंगे, और वहां गेम प्लान अभी मुझे दिख नहीं रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।